नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और नेट के पेपर 1 की यूनिट 1 में से एक टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति बनाम ऑफलाइन शिक्षण पद्धति। ठीक है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति और ऑफलाइन शिक्षण पद्धति होती क्या है, और फिर जो है इनमें एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के बारे में। ठीक है, तो ऑफलाइन शिक्षण पद्धति का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक खास जगह पर शिक्षक और अधिगमकर्ता जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित जगह है, निश्चित समूह है, छात्रों की संख्या निश्चित है। तो इस तरह से जहाँ पर शिक्षण पद्धति चल रही है, लिमिटेड चीज जो यहाँ पर है, तो उसे हम कह सकते हैं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति। ठीक है, जैसे कि विद्यालय हो सकता है, कोई ट्यूशन सेंटर हो सकता है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, या फिर कोई प्रतियोगिता इस तरह की जहाँ पर सभी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, तो वो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आ सकता है। परिभाषा यदि हम इसके देखें तो ऑफलाइन शिक्षा में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण स्थान तक की यात्रा करनी पड़ती है। मतलब जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षण प्रक्रिया होगी जहाँ पर, वहाँ पर छात्र को स्वयं जाना पड़ेगा। और ये जो प्रक्रिया चलेगी आमतौर पर एक व्याख्यान के रूप में चलेगी, और उसके लिए एक स्थान निर्धारित होगा। जैसे कि कोई व्याख्यान कक्ष होगा, ठीक है, यानी कि सेमिनार रूम होगा कोई, या कोई कॉलेज होगा, या कोई कक्षा होगी। तो ऐसी जगह पर जो है ये सब ऑफलाइन शिक्षण पद्धति जो है वो चलेगी। कारक क्या क्या हो सकते हैं इसके? मुख्य रूप से सहयोगी शिक्षा। ठीक है, जो हम ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में जिन चीज़ों को हम रख सकते हैं, ठीक है, सहयोगी शिक्षा है, गहन सोच यहाँ पर जो है व्यक्त की जा सकती है, साथ मिलकर सबको कार्य करना है, क्योंकि शिक्षकों के साथ रिपोर्ट एवं दोस्त बनाना, ठीक है, सबसे इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आप सामाजिक होते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है, सामूहिक समस्या समाधान, कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। टीम भावना का निर्माण होता है, सामाजिकता का भाव इसमें आता है। ठीक है, क्योंकि समाज में आप अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जब एक कक्षा में एक स्थान पर उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से विचार एक दूसरे से वो साझा करेंगे। ठीक है, तो सामाजिकता का भाव यहाँ पर पैदा होता है, सहयोग की भावना इनमें उत्पन्न होती है, शिक्षक की उपयोगिता का पता यहाँ पर चलता है, और एक स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर निश्चित रूप से होता है, कौशल विकास की हमें किस तरह से बात करनी है, उठना है, बैठना है, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कौशल विकास यहाँ पर होता है। क्या क्या विशेषता है ऑफलाइन शिक्षण पद्धति की? तो ये एक सुनियोजित होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, प्लान किया हुआ होता है पहले से ही, सुझावात्मक होता है, ठीक है, और सहानुभूति पूर्ण होता है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कई तरह की इसमें चीज़ें होती है। सहानुभूति पूर्ण का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई दिव्यांग है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष उनके लिए जो है सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं ना, तो उनको बैठने के लिए स्थान दिलाना है, या जहाँ से शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वहाँ तक उनकी पहुँच कराना है। ठीक है, तो प्रेरणात्मक ये होते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान इसमें रखा जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में भी हैं, लेकिन उन्हीं का जो बड़ा रूप है या विकसित रूप है वो ऑफलाइन शिक्षण में हमको देखने को मिलता है। प्रजातांत्रिक आदर्शानुकूल इसमें हमको देखने को मिलता है। प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक जो है, सबके लिए समान शिक्षा। ठीक है, तुम्हारे पास फोन है नहीं है, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में तो जरूरी हो जाता है कि आपके पास फोन हो या लैपटॉप हो, ठीक है, और आप उपकरण आपके पास हो, इंटरनेट हो, बिजली हो आपके घर में। लेकिन ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में प्रजातांत्रिक है, सब आओ, सब अपने बैठो यहाँ पर और शिक्षण ग्रहण करो, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करो। निदानात्मक होता है और उपचारात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब कि समस्याओं को ढूंढा जाता है, और उनका उपचारात्मक मतलब उनका समाधान फिर किया जाता है, उपचार किया जाता है। तर्कपूर्ण होता है ऑफलाइन शिक्षण पद्धति जो है, ऑफलाइन शिक्षण जो है। शिक्षण विधियों पर आधारित होता है, अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अलग विधि का प्रयोग करके उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। संवेगात्मक होता है, संवेगों का ध्यान इसमें रखा जाता है। छात्र योग्यताओं का संवर्धन इसमें होता है, मौके क्योंकि इसमें दिए जाते हैं, अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होता है, ठीक है, क्योंकि एक लाइव सेशन चल रहा होता है। लाइव का मतलब जीवंत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और प्रत्यक्ष सब चीजें चल रही हैं। ऑफलाइन में क्या होगा कि मैंने हूँ तो कक्षा में, लेकिन वीडियो और ऑडियो ऑफ करके मैं सो भी सकता हूँ, मैं कहीं यात्रा पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं कक्षा में भी हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होता है, कक्षा में है तो कक्षा में ही हम हैं। माधुर्यपूर्ण एक संबंध इसमें बनते हैं ऑफलाइन शिक्षा में। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति रहती है, क्रियाशील इसमें छात्र रहते हैं। प्रभावी नियोजन इसमें एक होता है।
अपेक्षित सूचनाओं का इसमें आदान प्रदान भी किया जाता है और एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित लक्ष्य के लिए सभी मिलकर जो है कार्य करते हैं। सीमाएं क्या क्या है इसकी? सुनियोजन होना जैसे इसकी एक विशेषता है, उसी प्रकार ये इसकी एक सीमा भी है कि ये उन्हीं तक पहुंच इसकी हो सकती है जो वहां पर उपस्थित हैं, जो नहीं है उन तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती। अदूरगामी है, यानी कि सभी तक पहुंच नहीं है, इसकी सीमाएं हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट हैं उनके लिए ही है, ठीक है, या जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ही है। ऑफलाइन में तो आप लिंक शेयर कर दो किसी के साथ भी, क्या पता चल रहा है। खर्चीला ये है, ठीक है, आपको यात्रा का व्यय, कमरे का व्यय, लाइट, बिजली, पंखा, ये सब कुछ आपको, और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है आपके पास होनी चाहिए। पुनः आवृत्त नहीं होना, एक बार अगर हो गया तो दोबारा फिर ये स्टोर नहीं होता, क्योंकि तो दोबारा नहीं होगा। जबकि ऑनलाइन में क्या होगा कि रिकॉर्ड करके देख सकते हो, पीछे चले गए है ना, 10 सेकंड पीछे 10 सेकंड आगे, इस तरह से आप रिवर्स करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। शिक्षक के ज्ञान पर आश्रित होता है, शिक्षक की जितनी नॉलेज होगी उतना ही छात्रों को जो है ज्ञान मिल पाएगा। जबकि ऑनलाइन में और भी कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ऑनलाइन में तो एक ही टॉपिक पर अनेकों लोग उस पर जो है शिक्षण प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। उचित सामग्री की इसमें आवश्यकता होती ही है आपको, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में, इसलिए इसकी एक सीमा है। और मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी आपको है ही। यदि जून का महीना चल रहा है तो बिना पंखे या एसी के आप ऑफलाइन शिक्षण तो नहीं ही कर सकते, खासकर शहरों में। कक्षा की उदासीनता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, विद्यालय में खास तौर से। भाषाई समस्या इसमें होती है, साउथ के टीचर हैं और क्लास नॉर्थ में चल रही है, इंग्लिश नॉर्थ में अगर नहीं आती है तो भाषा एक समस्या हो सकती है। बट कितना ही ज्ञान हो तो ये इसमें हो सकता है। जबकि ऑनलाइन में तो हम ट्रांसलेटर आदि का प्रयोग करके भी तुरंत कई सारी चीज़ें देख सकते हैं या सुन सकते हैं। परीक्षाओं का दबाव इसमें होता है, ठीक है, विषयवार शिक्षकों का अभाव भी इसमें रहता है, ठीक है। सभी विषयों पर आपको शिक्षक उपलब्ध हो ही जाएंगे ऐसा नहीं है। शहर में तो ऐसा हो जाता है, गाँव में खासतौर से इस तरह के वहाँ के महाविद्यालयों में, विद्यालयों में इस तरह की काफ़ी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलती है कि एक ही शिक्षक गणित भी पढ़ा रहा होता है और वही शिक्षक जो है आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित न होना, ये एक बड़ी समस्या इसमें है। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, ठीक है, नकल भी कर सकते हैं बच्चे इसमें, या वस्तुनिष्ठात्मक नहीं होती, क्योंकि इसलिए छात्र ने जो लिखा है वो उससे संतुष्ट है, लेकिन एग्जाम जो चेक करने वाला है वो संतुष्ट नहीं है, तो उस अनुरूप अंक नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम इसमें होते हैं, महंगी होती है उच्च शिक्षा की यदि बात करें तो, और अपर्याप्त सरकारी अनुदान है, सरकार उतना खर्चा नहीं कर पाती है तो जो राज्य सरकारें हैं या अन्य सरकारें हैं या कॉलेज का प्रबंधन है वो पूर्ण रूप से खर्चीला नहीं होता है, ठीक है। और असुरक्षा की भावना भी इसमें होती है, जैसे कि भूकंप आदि ये सब चीज़ें आ गई। असुरक्षा की भावना और भी कई हो सकती है कि सामाजिक में, जैसे समाज में सारे लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आई, किसी की बात पसंद नहीं आई तो लड़ाई झगड़े आदि भी ऐसे हो जाते हैं इसमें। लिंग भेद एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि शहरों में तो खत्म है एक तरह से, लेकिन गाँव में अभी भी इस तरह की बहुत सारी जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं लिंग भेद पर आधारित। और संसाधनों की कमी जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में। यदि स्कूल में है और पानी नहीं आया हुआ है या शौचालय नहीं है तो, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज वहाँ पर कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उसके अलावा शिक्षकों की रिक्तियाँ जो हैं, विद्यालयों में पोस्ट खाली पड़ी हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर अभी भर्ती नहीं हुई है, नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। और रोजगार परक कौशल का अभाव इसमें होता है। जबकि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति की यदि बात करें तो इसमें आज जो मुख्य रूप से तीन जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जो तीन तत्व हैं इसके, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग आजकल किया जा रहा है, जैसे कि स्वयं है और स्वयं प्रभा है और मूक्स है। तो स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक्स, इन पर एक अलग से वीडियो बनेगी, उनमें इन तीनों को ही विस्तृत रूप से समझाया जाएगा कि क्या है और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। और जो नेट के यूनिट 1 में, नेट फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 में जो लगाए हुए हैं तीनों टॉपिक, स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स, तो किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं उन पर एक अलग वीडियो बनेगी। अभी हम ऑनलाइन शिक्षण पद्धति बनाम ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति को हम समझ चुके हैं, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के बारे में आप जानते हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है? पारंपरिक शिक्षा के विपरीत होती है एकदम, और एक अलग प्रकार की शिक्षण पद्धति है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल फोन के जरिए जो है हम एक नेटवर्क से जुड़ करके जो है शिक्षण प्रक्रिया को चलाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, उसके अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना।
मतलब कि उसके ज्ञान को बढ़ाना ही एक तरह से। इसके लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है कि इससे एक तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, सुलभता इसकी है, हर जगह कहीं भी कभी भी मिल सकता है ये, आप सबके लिए सुलभ है, ठीक है। कम लागत है इसकी, प्रशिक्षकों के लिए अवसर इसमें अधिक मिल जाते हैं, छात्रों के लिए अवसर इसमें काफ़ी हैं, विविधता इसमें हम विविधताओं का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं ऑफलाइन होकर ही, जैसे कि MS जो है, पावर पॉइंट जो है एक बहुत अच्छी इसमें चीज़ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं, और शिक्षण सामग्री इसमें अधिक से अधिक जो है प्रयोग में लाई जा सकती है। भाषाई विविधता जो है इसमें जो है वो आड़े नहीं आती, जैसे कि ऑफलाइन शिक्षण में आती है। भाषाई विविधता को इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं और सभी अलग अलग भाषाओं में एक ही शिक्षण पद्धति के द्वारा आप समझ सकते हैं, और इसकी पहुंच जो है वो दूर तक है, कहीं भी कभी भी उपलब्ध है, वातावरण सुरक्षित है, घर में आप चाहे अपने बेडरूम में आप बिस्तर के अंदर इसको सुन सकते हैं, हिमालय में जाकर इसको आप इस क्लास को ले सकते हैं, तो कहीं भी है ये सुरक्षित वातावरण आपके लिए, अपने जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां जाकर आप इस क्लास को ले सकते हैं। तकनीकी कौशल का विकास इसमें होता है, छात्रों का भी और शिक्षकों का भी। लचीलापन इसमें है, लचीलापन का मतलब कठोर नहीं है ये, ठीक है। और तत्काल परिणाम और प्रतिक्रिया इसमें होती है, आपने अभी एग्जाम दिया और अभी अपना रिजल्ट देख लो, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट आजकल होते हैं, जबकि ऑफलाइन में आप यूनिट टेस्ट देंगे, फिर शिक्षक उन पेजेस को जमा करेगा, फिर आज रात भर चेक करेगा, फिर कल आपको देगा। लेकिन इसमें अभी आपने कंप्यूटर पे दिया, मशीन सब बता देगी कि कितना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तत्काल परिणाम या प्रतिक्रिया इसमें मिल जाती है। अधिगम इसमें अधिक होता है, क्योंकि जल्दी चीज़ें होती हैं, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शिक्षक पर हमें आश्रित नहीं होना पड़ता, तो अधिगम इससे होता है। और पर्यावरण की रक्षक है निश्चित रूप से, क्योंकि कागज आदि, स्याही आदि किसी भी तरह का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। सीमाएं का क्या है, इसमें एकल प्रशिक्षण है, ठीक है, और अवैयक्तिक ये हो सकता है, ठीक है। और अवैयक्तिक का मतलब वही है कि क्लास चल रही है और पता नहीं है कि कहाँ है, पता चला शिक्षक अकेले ही बस 1 घंटा जो है वो अपना बोलते रहे और कोई था ही नहीं क्लास में, मतलब थे दिखने के लिए ऑनलाइन सभी थे, लेकिन वो अपने अन्य कार्यों में भी संलग्न थे, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था उस पर विशेष ध्यान उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। नियंत्रण की इसमें बिल्कुल कमी होती है, नियंत्रण आप नहीं रख सकते किसी पर भी, पूर्णतः मशीन पर आश्रित होता है, मशीन पर ही आश्रित होगा। किसी की बैटरी लो हो गई, इंटरनेट समाप्त हो गया या माइक खराब है तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं ले पाओगे आप क्लास। लर्निंग अप्रोच है, व्यवहारिक कार्य इसमें नहीं हो सकते, आप बस बैठे ही रहोगे और बस शिक्षक को सुनते रहोगे, आप इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो, ठीक है। संसाधन असंगतता इसमें हो सकती है, ठीक है। कई तरह की, मतलब मशीन पर आश्रित है तो संसाधन हमारा मशीन ही हुआ, ठीक है, तो मशीन पर ही आश्रित है तो मशीन कभी भी खराब हो सकती है, कई प्रकार की समस्याएं उसमें आ सकती हैं। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है एक कि इसमें शारीरिक श्रम नहीं होता है, तो इस प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रकारों की यदि बात करें तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति जो है मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित है, एक तो सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस और एक मिश्रित। सिंक्रोनस क्या है, इसमें क्या होता है कि सभी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जैसे कि आजकल स्काइप है या जूम है, ठीक है, या गूगल मीट है, इस तरह से वर्चुअल क्लासरूम्स इसमें होते हैं, चैटिंग इसमें आप साथ साथ में कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें साथ साथ आप कर सकते हैं। एसिंक्रोनस क्या होता है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, आप ईमेल के द्वारा भेज दीजिए किसी को, पढ़ता रहेगा, अपना व्हाट्सअप कर दीजिए किसी को, ठीक है, तो इस तरह से इसमें एसिंक्रोनस के द्वारा। और मिश्रित क्या होता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी, दोनों तरीकों से आप जो है शिक्षण प्रक्रिया को चला रहे हैं, तो इसको हम मिश्रित व्यवस्था कहेंगे। अब बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति वर्सेज ऑनलाइन शिक्षण पद्धति जो है, शिक्षा पद्धति जो है, क्या क्या दोनों में अंतर है और किस तरह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है या क्या क्या इनमें समानता हो सकती है। तो ऑफलाइन शिक्षा पद्धति जो है वो शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र इसमें तीनों में विभाजित है, तीनों इस प्रक्रिया को चलाते हैं एक साथ मिलजुल के। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को सिर्फ शिक्षक ही चलाएगा, अन्यों को इसमें मौका कम ही मिलेगा या नहीं ही मिलेगा। किसी शिक्षक ने कह दिया कि हाँ भाई सबको वीडियो मैंडेटरी है, खोलना आवश्यक है, अनिवार्य है, सभी वीडियो के सामने रहेंगे, तो भी शिक्षक ही तो बोलेगा, और क्या बोलेंगे। आप हाथ खड़े करेंगे, अब सामने एक स्क्रीन पे 50 लोग जुड़े हुए हैं, किसका हाथ खड़ा हुआ है, तो ऐसे नहीं देखेंगे। तो शिक्षक पर ही मुख्य रूप से जो संचालन इसका करता है उसी पर मुख्य रूप से आश्रित रहती है। अध्यापक केंद्रित होती है मुख्य रूप से ऑफलाइन पद्धति, और
ऑनलाइन शिक्षण पद्धति जो होती है वो छात्र या विषय पर केंद्रित होती है, और ऑफलाइन शिक्षण पद्धति शिक्षण प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की इसमें न्यूनतम भूमिका होती है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में सीखने वाले की अपेक्षाकृत अधिक भूमिका होती है। ठीक है, मतलब कि सिखाने वाले की भूमिका ऑफलाइन में ज़्यादा होती है और ऑनलाइन में सीखने वाले की भूमिका अधिक होती है। भूमिका का मतलब उसमें शामिल होने से नहीं है। भूमिका का मतलब उस पर उसको उद्देश्य में रख करके शिक्षण हो रहा है, वो ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति पर सीखना जो होती है एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, जबकि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सीखना जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में तकनीकी माध्यमों का न्यूनतम संपर्क होता है। ज़्यादा ही आधुनिक आप हो गए तो प्रोजेक्टर लगा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति जो है वो पूर्ण रूप से तकनीकी के साथ घनिष्ठता आपको रखनी पड़ेगी। सभी तरह से तकनीकी में दक्ष आपको होना पड़ेगा और सघन अंतःक्रिया इसमें होती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया पर बल दिया जाता है ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया के कम ही अवसर आपको मिलते हैं। ऑफलाइन में अभिप्रेरणा और स्व अधिगम के कम अवसर मिलते हैं, जबकि ऑनलाइन में इसके अधिक अवसर आपको मिलते हैं। ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें नवाचार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोचकता और विविधता होती है, जबकि ऑफलाइन जो होता है वो अरुचिकर होता है। अरुचिकर होने के साथ साथ ऑफलाइन जो शिक्षण पद्धति है वो अवधि और उसका कालांश भी तय रहता है कि एक खास पीरियड होगा, उस पीरियड के इतने टाइम तक ही आप कक्षा शिक्षण कर पाएंगे, जबकि जो ऑनलाइन है वो कहीं भी कभी भी आपको उपलब्ध है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। और ऑफलाइन जो शिक्षण पद्धति है वो उसकी प्रकृति जो है वो अपेक्षाकृत कठोर है। ठीक है, उसमें अनुशासन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, आप उठकर इधर उधर जा नहीं सकते हैं, आपको कक्षा में ही रहना है। जबकि ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति है उसमें लचीलापन है, अनुशासन, उसकी प्रकृति जो है वो लचीलापन है उसमें। ठीक है, आप और भी काम साथ साथ में कर ही सकते हैं, जो कि करते ही हैं सभी लोग। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में तुरंत प्रतिक्रिया मिल सकती है, पुनर्बलन मिल सकता है, मिलेगा आपको जरूरी, क्योंकि क्लास में आपने हाथ खड़ा किया, शिक्षक ने देख लिया, आप प्रश्न पूछोगे तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन जो है उसमें इसका अभाव आपको मिलेगा, कि जरूरी नहीं कि आप पर नज़र पड़े ही पड़े या आपने जो चैट या मैसेज किया उसको शिक्षक पढ़े तो बाकी सबका व्यवधान हो गया है उसमें। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑनलाइन शिक्षण में और ऑफलाइन शिक्षण में। तो इस तरह से आज हमने जाना कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति बनाम ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में को किस तरह से हम जो है जान सकते हैं, क्या क्या इनमें समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप उनको अब हल कर पाएंगे, क्योंकि विषय प्रवेश हमारा हो गया है। विषय प्रवेश जब हो जाता है उसके बाद फिर उसके प्रश्नों को हम 80% तो हम हल कर सकते हैं, बाकी 20% जो है वो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो उन प्रश्नों को कैसे वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है उसको समझते समझते वो भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मूल्यांकन पर, जो कि एक बड़ा विस्तृत विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और मेरे ख्याल से यूनिट 1 का अंतिम टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 2 जो है वो शोध पर आधारित है। ठीक है, तो यूनिट 1 का अंतिम टॉपिक मूल्यांकन है, उस पर अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।